में एक मिनट, क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ईशान को कुछ गुंडे गाड़ी में किडनैप करके ले गए। मैं बाहर ईशान को देखने गई, ईशान नहीं था वहां, वो लड्डू पड़े। मैं बाहर भाग के गई तो कुछ लोग ईशान को एक गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे भागी बट वो लोग निकल गए। What? ईशान! 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 क्या है? ईशान! ईशान नहीं है। He's nowhere to be found. कहीं नहीं दिख रहा है वो। Oh my God! Oh my God! मम्मी जी, डैडी जी is gone. ट्विंकल, तुमने कुछ तो देखा होगा। कौन थे वो लोग? मतलब जिस गाड़ी में वो ईशान को किडनैप करके लेके गए, उस गाड़ी का नंबर कुछ तो नोट किया होगा तुमने? नहीं, गाड़ी का नंबर तो मैं नहीं देख पाई। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखना चाहिए था ना, कुछ तो नोटिस किया होता तुमने। तुम एक लौती आई विटनेस हो इस किडनैपिंग की। आनंद भैया, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ कुंज, कविशा को फोन करो जल्दी। नहीं 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 कुंज प्लीज, पुलिस को मत फोन करो। अगर उन किडनैपर्स को पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। वो बहुत छोटा है, पता नहीं उसका क्या होगा। भाभी, बात समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस हमारी हेल्प करेगी, ईशान को कुछ नहीं होगा। नहीं कुंज प्लीज मत फोन करो, वो बहुत छोटा है। मैं चांस नहीं लेना चाहती, प्लीज कोई फोन नहीं करेगा। भाभी, हमारे पास और कोई रास्ता। I said no! आप कुछ कहते क्यों नहीं? कब तक चुप रहेंगे? ईशान की जान खतरे में है। किडनैपर्स उसे कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ कह नहीं रहे हैं। बताते क्यों नहीं कि आपको धमकियां मिल रही थी? माँ क्या कह रही है? धमकियां? कैसी धमकियां डैड? What's going on? नहीं, वो कुछ नहीं, बस किसी ने फोन करके कहा कि पैसे दे दो नहीं तो हम ईशान को किडनैप कर लेंगे। मैंने तो बस यही सोचा कि फोन पे कोई परेशान करे, इसलिए बात को टाल दिया मैंने बस। डैड, आपके पोते को लेके आपको इतनी धमकियां आ रही हैं और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? इतनी जरूरी बात आपने कैसे छुपाई? हम कम से कम आप हमें बता तो सकते थे। हम सब अलर्ट रहते। अब ना कोई ऑप्शन है ना कोई रास्ता। डैड, अगर पैसे की बात थी तो दे देते ना। ईशान को लेके इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अब हो गया ना मेरा बेटा किडनैप। डैडी जी प्लीज प्लीज किडनैपर्स की जो भी डिमांड है प्लीज पूरी कर दीजिए। उनको जितना पैसा चाहिए दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा ईशान मुझे वापस ला दीजिए। प्लीज प्लीज। निक्की भाभी प्लीज आप परेशान मत हो। हमारा ईशान ना हमें सही सलामत मिल जाएगा। बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। प्लीज आप मत रो निक्की दी, प्लीज। यू जस्ट कीप क्वाइट, ओके ठुक्कर? ये झूठा कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से किडनैप हुआ है। मेरी वजह से निक्की दी? हाँ, तुम्हारी वजह से। आई एम श्योर कि इस किडनैपिंग में ना तुम्हारे उस साइको यूवी का हाथ है। कितनी कोशिश की थी उसने कि तुम्हारी और कुंज की शादी ना हो, कुंज की जान लेने की कोशिश की, इतना सारा ड्रामा क्रिएट किया। ट्रस्ट मी ट्विंकल, अगर मुझे पता चला ना कि मेरे बच्चे की किडनैपिंग में उस यूवी का हाथ है तो मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकलवा के बाहर फेंकवा दूंगी तुम्हें। ना मुझे डैडी जी रोक पाएंगे और ना ही तुम्हारा कुंज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कहाँ जा रही हो तुम? यूवी से बात करने। अगर यूवी ने ये सब किया है ना तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यूवी से मिलने जा रही हो?
तुम्हें क्या लगता है तुम वहां जाओगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने ईशान को किडनैप किया? और तुम सेफली ईशान को वापस ले आओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तुम जानती हो साइको है। तुम वहां गई और उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो क्या करोगी? आई नो यूवी पागल हो चुका है। उससे बात करना तो क्या, मुझे उसे देखना भी गवारा नहीं। लेकिन अगर निक्की भाभी का शक सही और ईशान को मेरी वजह से कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी अतीत में की हुई गलतियों से मेरा आज और मेरे परिवार का आने वाला कल सफर करे। कि मुझे अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो कुछ। सच से कब तक भागेगी ट्विंकल तनेजा? सब कुछ तो हो चुका है हम दोनों के बीच, एक बार नहीं बार बार। निकलो मेरे घर से, जा गेट आउट। अपने गुड बॉय पति से बोर होके मेरे पास वापस चली आएगी। आई न्यू इट, बट इतना जल्दी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। वैसे तो उसे टॉलरेट कैसे करती है? उसकी शक्ल और अकल दोनों ही कितनी बोरिंग है ना। लेट मी गेस, तू मुझे मिस कर रही थी। हाँ बेबी, हमारे रिलेशनशिप में जो स्पार्क, जो एक्साइटमेंट थी, कुछ अलग ही लेवल की थी। वही खींच के लाई है ना तुझे यहाँ पे। तेरे पास वापस आने से बेटर मैं मरना पसंद करूंगी, समझा तू? मैं तुझे सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दे। कितनी कोशिशें की तूने, क्या हुआ? हमेशा मुंह के बल गिरा ना। अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है तू। तू यहाँ लेक्चर देने आई है? तुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? ईशान का है। मतलब? इतना मासूम एक्ट करने की कोशिश मत कर रही हूँ। कभी तो समझदारी से काम ले। ईशान एक छोटा बच्चा है। क्या मिला तुझे उस मासूम को किडनैप करके? बकवास बंद कर। मैंने किसी को किडनैप नहीं करा। बकवास नहीं कर रही हूँ और तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे बता दे ईशान का है। और अब तो तेरी इन गंदी हरकतों के बारे में ना सरना खानदान को भी मालूम। तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो तेरा क्या हाल करेंगे। पूरी जिंदगी तड़पेगा तू यूवी। तू अपने ससुराल की तारीफें करना बंद करेगी? तुझे एक बात समझ में नहीं आती? मैंने बोला ना मैंने किसी को किडनैप नहीं करा। गेट लॉस्ट, आउट। यूवी, मैं तुझसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, मुझे बता दे ईशान का है। मुझे अच्छे से मालूम कि तू मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तेरी लाइफ तो हमें बर्बाद करनी है, पर ऐसे नहीं। हम दोनों जब तक तुझे, तेरी माँ को और अब तेरी इस नई फैमिली को बर्बाद नहीं कर लेते, हमें चैन नहीं आएगा। पर हाँ, हम छुप के पीछे से ऐसे वार नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा, खुलेआम। वैसे भी ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते खेलते मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ यार। इस बार हम माँ बेटा शेरों की तरह शिकार करेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? वेरी सिंपल ट्विंकल, हमारा ईशान की किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदल दी है। अब हम लोग ना ये बच्चों वाला खेल नहीं खेलेंगे, सीधा जंग का ऐलान करेंगे और ऐसा वार करेंगे कि एक ही वार में सब कुछ फिनिश। Now go out from here and keep thinking कि हम दोनों क्या करने वाले हैं। मिल गया जवाब। चला, तुझे बाहर तक छोड़ते हैं। कब तक नामर्दों की तरह लड़कियों पे हाथ उठाता रहेगा? हाँ, बीवी है मेरी,
दोबारा हाथ लगाया ना इसे, तोड़ दूंगा। भाई तो अपनी बीवी को संभाल के रख लो, क्योंकि हमने इसे यहाँ नहीं बुलाया था, ये खुद आई है यहाँ। हम बहुत शरीफ लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से मेरे बेटे पे इल्जाम लगाओ कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की एंड ऑल दैट। ईशान की किडनैपिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर ये बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाड़ में जाओ। लेना देना है या नहीं वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और अगर इसमें तेरा हाथ हुआ ना यूवी, तो याद रखना, इस बार तुझे देने के लिए वार्निंग भी नहीं बची है मेरे पास। अगर ईशान की किडनैपिंग हम लोगों ने नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? That means हम दोनों के अलावा भी ट्विंकल का कोई और दुश्मन है? बट कौन? इंटरेस्टिंग। हाँ, मना किया था ना यहाँ आने को, क्या फायदा हो? पर नहीं, तूने कसम खा रखी है कि मेरी बात तो सुननी नहीं। तू जानती है उसे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, तुझे कुछ हो जाता तो? तू समझती क्यों नहीं है यार? जितना यूवी और उसकी मॉम से दूर रहेगी उतना अच्छा है तेरे लिए। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ईशान मैम मेरे सामने से किडनैप हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर ईशान को मेरी वजह से कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊं। और जब निक्की दी ने यूवी का नाम लिया, तो मुझे भी शक हुआ कि शायद यूवी का हाथ हो किडनैपिंग में, इसलिए मुझे उससे यहाँ बात करने आना पड़ा। यहाँ बात मेरी नहीं है, ईशान की है, इसलिए मुझे ये चांस लेना पड़ा। मुझे यूवी और उसकी माँ से बात करनी थी। मैं समझ रहा हूँ, पर कुछ पुत्र, ऐकी ईशान किडनैप हो गया? ऐसा कैसे हुआ? हाँ माँ, आज सुबह ईशान जब बाहर खेल रहा था ना, तो उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। मुझे लगा शायद ये यूवी ने किया, इसलिए मैं यहाँ उससे बात करने आई। लेकिन यूवी को तो कुछ पता ही नहीं है। कुंज पुत्र, बताना मैनू, ऐसा कैसे हुआ पुत्र? माँ, तकरीबन आधे घंटे पहले ईशान को किसी ने किडनैप कर लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें लगा यूवी ने किडनैप किया, इसलिए हम यहाँ पे आए थे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस तक को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, ये सोचकर कि किडनैपर्स ईशान को नुकसान ना पहुंचा दें। तू चिंता ना कर, मैं रमन से कह देती हूँ, हम अमृतसर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे। ईशान को कुछ नहीं होगा। जी माँ, थैंक यू। हम निकलते हैं। मैनू जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तेनू फोन करूँ। अपना ख्याल रखना पुत्र। माँ, माँ मुझसे भी बात करो। एक बार मेरी तरफ देख तो लो, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे इस वक्त आपके सहारे की बहुत जरूरत। प्लीज माँ, मुझसे बात करो ना। माँ, आई एम सॉरी। कुंज पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं वाहेगुरु जी से ईशान के लिए अरदास करूंगी। वो जल्द से जल्द मिल जाएगा पुत्र। जी ठीक है। चलो। जिद मत कर ट्विंकल, मैं जा रहा हूँ ना ईशान को ढूंढ। प्लीज मेरी बात मान, घर चली जा। नहीं, मैंने ठान लिया कि मैं ईशान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। और वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा घर पे, मेरा पूरा ध्यान ईशान में ही लगा रहेगा। यहाँ हम डिटेक्टिव नहीं खेल रहे ट्विंकल। और जिन लोगों ने ईशान को किडनैप किया है ना, वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं, दे आर डेंजरस पीपल एंड इट्स अ सीरियस मैटर। प्लीज मेरी बात मान, घर चली जा। अब ऐसे मैं ईशान पे कॉन्सेंट्रेट करूँ या तेरा ध्यान रखूं? मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। एंड वो खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। हम दोनों जाएंगे और ईशान को बचा के वापस लेके आएंगे। That's sweet of you. पर ऑनेस्टली प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर, घर चली जा।
तेरी कुंडली में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगी मुसीबत वहां तेरा पीछा करते करते पहुंच जाएगी। और एक नया स्यापा, ऐसी थोड़ी तेरा नाम स्यापा क्वीन रख। पर ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज घर चली जा। कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी, खुद बता मैं क्या करूंगा। ईशान को बचाऊंगा, तुझे बचाऊंगा या खुद को बचाऊंगा? तुम सिर्फ अपने आप का ध्यान रख लेना, खुद को बचा लेना। शादी वाली रात याद है? अगर मैं तुम्हें लॉकअप में बचाने नहीं आती ना तो तुम अभी तक लॉकअप में ही सड़ रहे होते, समझे? और जो मैंने 150 बार तेरी मदद की है वो मतलब अप्रिशिएट तो करना ही नहीं है ना। 50 किलो की तो खुद है नहीं, 100 किलो का ईगो लेके घूमती है। मैं 24 घंटे। तुम मुझे लिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे पूरे रास्ते बोर करते हुए जाओगे। उतार दो मुझे, मैं खुद ढूंढ लूंगी ईशान को। नेकी और पूछ एक्चुअली इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं भी। देखो बड़ी 30 मार खान बनती है ना, देखो अकेले कितने तीर मार लेती है तुम। इतना एटीट्यूड? फाइन, रोको गाड़ी। नाउ यू वेट एंड वॉच कुंसरना, मैं कैसे ईशान को अकेले बचा के घर वापस लेके आती हूँ। देख तेरा कॉन्फिडेंस ना ब्योमकेश बख्शी वाला है, पर तेरी प्लानिंग नर्सरी के बच्चे वाली। यू नो व्हाट आई मीन? ऑनेस्टली अगर तू ईशान को बचा लेगी ना तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर बचाएगी कैसे? किडनैपर्स की गाड़ी का नंबर प्लेट तो याद नहीं है तुझे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। बाबा जी मेरी पूरी हेल्प करेंगे ईशान को बचाने में। भले ही मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि वो एक 7 सीटर थी और उसके पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था। इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने मुझसे छुपाई कैसे? तू पहले नहीं बता सकती थी? अब हमारा काम आसान हो जाएगा, डू यू नो दैट? बस इस पूरे शहर में कुछ 1.5 लाख गाड़ियां होंगी, है ना? कहीं तो होगी वो स्टिकर वाली गाड़ी। उड़ा लो मजाक, लेकिन तुम देखना ईशान को सही सलामत घर वापस लेके आऊंगी, क्योंकि इसमें बाबा जी मेरी हेल्प करेंगे, समझे? अब तेरी बातें खत्म हो गई तो मैं जाऊं अपने भतीजे को ढूंढने? हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? हाँ तो तू भी जाना, और अकेली भटकती रहे। बाबा जी, कुंज के सामने तो मैं शेरनी बन गई और मैंने टशन में बोल दिया कि मैं ईशान को खुद ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अकेले कैसे ढूंढूं ईशान को? कहाँ जाऊं? बाबा जी, हमेशा की तरह प्लीज मेरी हेल्प कर दो। एक हिंट दे दो बाबा जी, प्लीज। ये तो वही गाड़ी जिसमें वो गुंडे ईशान को ले जा रहे थे। ईशान! डैड प्लीज ध्यान से सोच के बताइए कि किडनैपर से आपकी क्या बात हुई। हो सकता है किडनैपर ने आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे हमें कुछ क्लू मिल जाए। एक बार में बात समझ में आती क्या? हाँ? बस, और नहीं, जितना मुझे पता है ना उतना बता चुका मैं। बस सबको ही तंग नहीं करेगा मुझे सोचने तो करना क्या है। हेलो। क्यों सरना साहब, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा हमारी धमकी ना मानने का क्या नतीजा होता है। आपका पोता हमारे पास है, बड़ा प्यारा बच्चा है, फिलहाल जिंदा है, लेकिन कब तक रहेगा ये आप पर डिपेंड करता है। अगर जिंदा ही वापस चाहिए तो पैसे तैयार रखिए। कब, कहां और कैसे पहुंचाना है ये हम आपको दोबारा कॉल करके बता देंगे, और कितने पैसे पहुंचाने हैं ये तो आप जानते ही हैं। ज्यादा इंतजार मत कराना हमें, वरना पता नहीं ईशान का क्या हो। हेलो हेलो हेलो। डैडी जी, किडनैपर्स का फोन था। बोलिए ना डैडी जी, ईशान ठीक तो है ना डैडी जी? और क्या कहा उन्होंने? पैसे मांगे उन्होंने। कितने पैसे मांग रहे हैं? बताइए ना डैडी जी, कितने पैसे मांग रहे हैं वो? बोलिए ना। नहीं, पैसों की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बाद में बताएंगे पैसों के बारे में। पता नहीं कहाँ चली गई कार, इसी डायरेक्शन में तो आई थी।
और ईशान, आपकी कैंडीज आपकी पॉकेट में। ईशान की कैंडीज। ईशान, 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 ईशान बाबा आप कहाँ हो? ईशान, ईशान बाबा, ईशान, ईशान का जूता, ईशान।